दोस्तों, कलाम साहब जो कि हर स्टूडेंट के लिए एक इंस्पिरेशन है, वो सबको सफलता के लिए 4 एडवाइस देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कलाम साहब की उन चारों एडवाइस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आज आपने इसे ठीक से समझ लिया और सही तरीके से उसके ऊपर काम किया तो सफलता पाने के लिए शायद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से मिल लो, आपको पता चल जाएगा कि वो जाने अनजाने में इन चारों एडवाइस को जरूर फॉलो किए होंगे, क्योंकि बिना इसे फॉलो किए सफलता मिल ही नहीं सकती। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे ध्यान से सुनना, इसे समझना और फिर आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना, फिर सफलता तो आपको मिल ही जाएगी। एक बार एक स्टूडेंट कलाम साहब से पूछती है कि सर, आप अपकमिंग जनरेशन को सफलता के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? और उसी प्रश्न का जवाब देते हुए कलाम साहब ये चारों एडवाइस देते हैं। आप सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए। Sir, I would like to hear from you a few tips for the upcoming generation to succeed in life. Number 1, you repeat. Number 1, Great aim. great aim. सुना आपने, क्या थी कलाम साहब की पहली एडवाइस? ग्रेट एम, महान लक्ष्य। मतलब कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपकी लाइफ में एक ग्रेट एम होनी चाहिए। कलाम साहब जिन्हें कि अपना खर्च निकालने के लिए बचपन में अखबार बेचना पड़ता था, वो हमारे देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। क्या ये संभव है बिना ग्रेट एम के? रामेश्वरम में उनके साथ साथ स्कूल में और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, तो बाकी के लोगों को इतनी बड़ी सफलता क्यों नहीं मिली? इसका सबसे बड़ा कारण था कि कलाम साहब के पास ग्रेट एम था, जो कि और लोगों के पास नहीं था। वो एक पायलट बनना चाहते थे और उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी, मेहनत करना नहीं छोड़ा और वो हमारे देश के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, प्रेसिडेंट बने। उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये सब कैसे हो पाया? इसका सबसे बड़ा कारण था कि उनका लक्ष्य बड़ा था। इस दुनिया में हर लोग सफल होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पता है आपको कि ज्यादातर लोग क्यों फेल हो जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके पास कोई गोल नहीं होता है। और अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं होगा ना, तो आपकी लाइफ गोल हो जाएगी। मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको जाना कहाँ है, आपको क्या करना है, आपको जिंदगी से क्या चाहिए। और जब तक आपको पता नहीं रहेगा, यानी कि आपका गोल आपको क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए लाइफ में गोल सेटिंग बहुत ही जरूरी है। आप जरा सोचो कि बिना लक्ष्य के आप जिंदगी में कैसे आगे बढ़ोगे? आपको तो पता होना चाहिए ना कि आप जिंदगी में कहाँ पहुँचना चाहते हो। सचिन तेंदुलकर मतलब क्या? क्रिकेट। साइना नेहवाल मतलब क्या? बैडमिंटन। रोनाल्डो और मेसी मतलब क्या? फुटबॉल। रोजर फेडरर मतलब क्या? टेनिस। आप देखो कितना क्लियर है इनका गोल, और यही कारण है कि इन्होंने अपने फील्ड में कुछ बड़ा अचीव कर पाया। तो क्या आपको पता है कि आपका गोल क्या है? क्या आपको आपका गोल पूरी तरह से क्लियर है? यहाँ मैं छोटे मोटे लक्ष्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े लक्ष्य के बारे में। और कलाम साहब भी कह रहे हैं ग्रेट एम। आपकी लाइफ में एक ग्रेट एम होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने गोल को सेट करो, अपने एम को सेट करो। और छोटा मोटा और चिंदी गोल सेट मत करना, एक बड़ा गोल सेट करना, क्योंकि जब गोल बड़ा होगा ना तो एक्शन भी बड़ी होगी। वैसे मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगर एम सेट करना है तो ग्रेट एम क्यों, ग्रेटेस्ट एम सेट कर दो ना। अगर ख्वाब देखने हैं तो कोई बड़ा ख्वाब देखो ना, क्योंकि छोटे ख्वाब, छोटे एम और छोटे गोल के साथ जिंदगी में आप कुछ बड़ा तो हासिल नहीं कर पाओगे, इसकी तो गारंटी है। लेकिन अगर आपका एम बड़ा है, गोल बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, तो आपके लिए कुछ बड़ा करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और ये दुनिया गारंटी से नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी से ही चलती है। यहाँ पर आपको शायद ये लगे कि बड़ा गोल सेट करने से क्या होगा, पता नहीं वो गोल अचीव होगा या नहीं। तो एक गोल अचीव नहीं होने से सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते हैं। आप अगर सच्चे दिल से मेहनत करते हो ना, तो एक दरवाजा बंद होने से दूसरा दरवाजा खुल जाता है। और ये चीज आप सीख सकते हो कलाम साहब की लाइफ से ही। उनका एम था पायलट बनना, और उनका ये एम पूरा नहीं हो पाया। तो क्या वो फेल हो गए? उन्होंने अपने सपने को छोड़ दिया? उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया?
वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट तो नहीं बन पाए, लेकिन वो बन गए हमारे देश के राष्ट्रपति, जो कि तीनों डिफेंस फोर्स का हेड होता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब के अपना टाइम बर्बाद मत करो। कलाम साहब कह रहे हैं ना, उनकी बात मानो और एक ग्रेट एम सेट कर दो। थोड़ा समय लो, सोचो, अपने इंटरेस्ट को पहचानो, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो। आप ये देखने की कोशिश करो कि इस दुनिया में ऐसा क्या काम है जिसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, और फिर उसके बाद जितना जल्दी हो सके अपना एम सेट कर दो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन देगी। गोल सेटिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, लिंक ये रहा आई बटन के ऊपर, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आप इसे एक बार जरूर देखो, इससे आपको गोल सेट करने में बहुत मदद मिलेगी। एम सेट करने के बाद आगे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम देखते हैं कि कलाम साहब की बाकी 3 एडवाइस क्या है। कलाम साहब की दूसरी एडवाइस है, आप उन्हीं से सुन लो। I will continuously acquire knowledge. नॉलेज, कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, मतलब कि सिर्फ ग्रेट एम से काम नहीं चलेगा, वो तो शुरुआत थी। अपने एम तक पहुंचने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना, और कुछ करने के लिए नॉलेज चाहिए। और नॉलेज एक दिन, एक महीना या फिर एक साल में नहीं मिलती, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसीलिए कलाम साहब कह रहे हैं कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। क्या आपको पता है कि कलाम साहब को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में था? उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था टीचिंग और रिसर्च में। और ये कलाम साहब बताते हैं जब एक स्टूडेंट उनसे ये सवाल पूछते हैं। आप इस वीडियो क्लिप को देखो। Which one was most satisfying for you, being as a president or an ISRO or a lecturer, sir, and why? I always developed interest in teaching and research. आप यहाँ पर एक चीज को देखो, वो जो बोल रहे हैं वो खुद उस चीज को करते थे। उनको किताबों से बहुत लगाव था, और इसीलिए वो जब तक जीवित रहे वो नॉलेज हासिल करते रहे। उन्हें स्टूडेंट से बहुत लगाव था, और नॉलेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत स्टूडेंट को ही होती है, और इसीलिए वो जो नॉलेज हासिल करते थे वो स्टूडेंट से शेयर भी करते थे। तो आपने अपने लिए जो भी ग्रेट एम रखा है उसके लिए नॉलेज हासिल करो। अपने चुने हुए फील्ड में इतना रिसर्च करो, इतनी नॉलेज हासिल करो कि जब भी इस दुनिया में उस फील्ड का नाम लिया जाए ना, तो लोग एक बार आपको जरूर याद करें। ग्रेट एम और नॉलेज के बाद अब हम देखते हैं कि उनकी तीसरी सलाह क्या है। I will do hard work. I will do hard work. उनकी तीसरी सलाह है हार्ड वर्क। आप एक बार उनकी बायोग्राफी पढ़कर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि वो खुद कितनी मेहनत करते थे। उनका परिवार बड़ा था और उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बचपन का समय जो कि खेलने और पढ़ाई करने के लिए होता है, उस समय अपना खर्च निकालने के लिए इन्होंने अखबार बेचा। इनके हार्ड वर्क का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इनके घर से कुछ दूर मैथ के एक बहुत अच्छे टीचर रहते थे। वो कहते थे कि जो भी स्टूडेंट रोज सवेरे नहा धोकर उनके घर पर आएगा, वो उसे 1 घंटा फ्री में मैथ पढ़ाएंगे। उस समय कलाम साहब की उम्र थी 8 साल। मैथ पढ़ने के लिए वो सवेरे 3 बजे उठ जाते थे और फिर नहा धोकर सवेरे 4 बजे टीचर के घर पहुंच जाते थे। मैं आपको इनके हार्ड वर्क की एक और कहानी सुनाता हूँ। कलाम साहब MIT कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था श्रीनिवासन। उन्होंने कलाम साहब को एक प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाने के लिए कहा। कलाम साहब अपनी टीम मेंबर के साथ उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तभी एक दिन प्रोफेसर श्रीनिवासन वहां पर पहुंच गए और उन्होंने कलाम साहब से पूछा कि कहां तक आया काम। इस पर कलाम साहब ने जब प्रोफेसर को अपना काम दिखाया तो उनका काम देखकर प्रोफेसर श्रीनिवासन बोले, डिसमल एंड डिसअपॉइंटिंग। इस पर कलाम साहब को बहुत दुख हुआ और उन्होंने प्रोफेसर श्रीनिवासन से प्रोजेक्ट डिजाइन के लिए 1 महीने का टाइम मांगा। लेकिन प्रोफेसर ने उन्हें टाइम दिया सिर्फ 3 दिन का, और कलाम साहब से ये कह दिया कि अगर तुम इसे 3 दिन में कंप्लीट नहीं करते हो तो तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। कलाम साहब के पास पैसे नहीं थे। MIT कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए उनकी बहन ने अपने गहने बेच दिए थे, इसीलिए वो पूरी तरह से निर्भर थे स्कॉलरशिप के ऊपर, और स्कॉलरशिप बंद होने का मतलब था उनकी पढ़ाई बंद। यह सुनकर कलाम साहब को तो बहुत जोर का झटका लगा, लेकिन फिर भी वो अपने काम पर लग गए। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और टाइम से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। ये थी कलाम साहब के हार्ड वर्क की कहानी। महान लोगों में ना यही होता है, जो वो बोलते हैं वो खुद उस चीज को करते हैं। वो स्टूडेंट से कह रहे हैं कि हार्ड वर्क करो, कठिन परिश्रम करो,
तो इसका मतलब ही है कि उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है और इसीलिए आज वो हर लोगों को हार्डवर्क की सलाह दे रहे हैं। आते हैं उनकी चौथी एडवाइस पर और वो है I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. परसिवियर यानी कि नेवर गिव अप, किसी भी हालत में हार नहीं मानना। आज जो भी लोग सफल हो जाते हैं और जो असफल हो जाते हैं उनके बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है पता है? सबसे बड़ा अंतर होता है कि दोनों चुनौतियों का सामना किस तरह से करते हैं। जो लोग सफल होते हैं ना, वो ये मान के चलते हैं कि अगर मेरा एम बड़ा है तो चुनौतियां भी बड़ी होगी, और यही कारण है कि वो हर चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हैं और किसी भी हालत में गिव अप नहीं करते हैं। लेकिन जो फेल हो जाते हैं ना, उनकी फेलियर का सबसे बड़ा कारण होता है कि वो एक दो चुनौतियों के सामने ही घुटने टेक देते हैं, क्योंकि वो खुद को चुनौतियों के लिए तैयार नहीं करते हैं। 1969 में जब कलाम साहब इसरो के डायरेक्टर बने तो उन्होंने SLV-3 लॉन्च करने का निर्णय लिया, लेकिन इस काम के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। जब इसके लिए इन्होंने सरकार से पैसे मांगे तो सरकार ने भी मना कर दिया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद इन्हें सरकार से थोड़ा सा फंड मिल गया और फिर क्या था, इन्होंने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। 10 साल के लिए 1969 से 1979 तक इन्होंने अपनी टीम के साथ जी तोड़ मेहनत की और 10 साल बाद जब SLV-3 लॉन्च किया गया तो ये मिशन फेल हो गया। लेकिन यहीं पर अंतर होता है एक विनर और एक लूजर में। जो लूजर होते हैं वो हार मान लेते हैं और घुटने टेक देते हैं, लेकिन जो विनर होते हैं उनकी डिक्शनरी में हार कहाँ होता है। कलाम साहब ने अपने टीम के साथ 1 साल और मेहनत की और 1980 में जाकर ये मिशन सक्सेसफुल रहा। आप एक बार सोचने की कोशिश करो कि 10 साल की मेहनत के बाद जब मिशन फेल हो गया तो क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। लेकिन इससे क्या उन्होंने हार मान ली, गिव अप कर दिया? नहीं, वो अपने काम पर लगे रहे तब तक जब तक कि मिशन सफल ना हो जाए। दोस्तों, ये थी कलाम साहब की 4 एडवाइस जिसे आप भी अपनी जिंदगी में अपनाकर सफलता की शिखर पर पहुंच सकते हो। बस आपको जरूरत है इसके ऊपर काम करने की। तो बस लगे रहो, एक दिन तो सफलता मिलनी ही है, क्योंकि ये हमारा बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है।